हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो हम लोग यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल जो 12th क्लास के आपके एग्जाम है 3 मार्च को, आखिरी के 3 दिन आपके सामने हैं और डर वगैरह लग रहा होगा कि एग्जाम सर के ऊपर है, कैसे पढ़ाई करें कैसे नहीं। पिछले 3 दिन से छुट्टियां वैसे भी चल रही है, हिंदी का पेपर भी आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। मैं भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह करवा दूंगा आपको अभी 1-2 दिनों के अंदर, जो भी बीच में का जो गैप है उसमें। लेकिन 3 दिन का थोड़ा सा मैटर बता, बच्चे कन्फ्यूज है कि सर क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, उसमें आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन आखिरी के 3 दिन, ठीक है। हमारी जो हेडिंग रहने वाली है कि आखिरी 3 दिनों में, आखिरी 3 दिनों में 100/100। क्या अब भी पॉसिबल है क्या 3 दिनों के अंदर पढ़ने के बाद हमारे 100 में से 100 पूरे नंबर आ सकते हैं, कोई भी चीज हमारे छूटे नहीं? हाँ पॉसिबल है, अगर आप लोग मेहनत कर सकते हो। कम से कम आपको अब क्या करना होगा, आखिरी के 3 दिनों में जो आपकी एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी और प्लस में आपको पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी को उतना बढ़िया तरीके से करना है, एक एक नोट्स, एक एक एग्जाम्पल जो भी हो सकता है, और कम से कम आपको 10 से 15 से 16 घंटे का क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी, बिना कोई क्लास देखे, बिना कुछ भी किए। आपको अपने ऊपर, ऐसे नहीं आप लोग 4 घंटे की कोई लाइव क्लास देख रहे हो, ऐसा नहीं। 15 से 16 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में निकालना पड़ेगा, खुद को देना पड़ेगा और फटाफट इसमें करना पड़ेगा। और ज्यादातर फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा? 5 अंक वाले क्वेश्चंस हो गए और 8 अंक वाले क्वेश्चंस हो गए। जो भी चैप्टर में 5 अंक और 8 अंक वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिस भी चैप्टर में से 5 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चंस आता है, उन चैप्टरों को शानदार तरीके से कर लीजिए। एक एक नंबर के जो सवाल आएंगे ना, एमसीक्यू हो गए या रिक्त, वो अति लघुरात्मक वाले हो गए, वो मैं आपको 1 मार्च को शाम को करवा दूंगा। अपने लाइव क्लास आएगी 1 मार्च को 8:30 पर। 1 मार्च को 8:30 बजे मैं आपके सामने जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं सारे आपको करवा दूंगा, जिस चैप्टर में से, क्योंकि मॉडल पेपर है आपके सामने, मॉडल पेपर के बेस पर आएगा, कोई प्लान चेंज नहीं होगा। जैसा आपके मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर को देखकर पढ़ाई करें। मॉडल पेपर को ध्यान में रखना कि किस में से एमसीक्यू आ रहा है, पहला एमसीक्यू किस में से आ रहा है, 1 नंबर का किस में से आ रहा है, 5 नंबर का किस में से आ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन किस में से आ रहा है, 8 नंबर का किस में से आ रहा है। अगर उनको देखकर करोगे तो ढंग का काम हो जाएगा। ज्यादातर आपके चैप्टर इंपॉर्टेंट है, समाकलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, समाकलन हो गया, एक अपने सदिश बीजगणित हो गया। कौन सा चैप्टर हो गया आपके? सदिश बीजगणित हो गए। इन चैप्टरों को शानदार तरीके से करना है। इनमें जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। इन 3 दिनों के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना के आपके सामने। हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे 5 और 8 अंक वाले, क्योंकि 5 और 8 अंक वाले बहुत ज्यादा है। 5 और 8 वाले अगर आप लोगों ने ढंग से काम कर लिया ना, तो 5 और 8 वाले से आपके इतने नंबर आ सकते हैं जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की। बाकी मैं गारंटी लेता हूं, एक एक नंबर के जो अंक वाले क्वेश्चंस है, 1 अंक वाले क्वेश्चंस इस 1 मार्च की क्लास से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सिंगल लाइन बाहर नहीं जाएगी आपकी, सिंगल शब्द बाहर नहीं जाएगा। 8:30 बजे आप लोग जुड़ जाना मेरे साथ। 8:30 बजे मैं आपको जितने भी एमसीक्यू, जितने एक एक नंबर के क्वेश्चंस बच सकते हैं, जिस चैप्टर में से, जिसमें से आते हैं, वो सारे बना दूंगा। लाइन सिंगल वर्ड बाहर नहीं जाएगा, वादा है मेरा आप लोगों से। क्योंकि मॉडल पेपर अगर अब आपके ध्यान में नहीं है ना, दिमाग में नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही डिसाइड होगा किसमें से कौन सा चैप्टर आएगा। ब्लूप्रिंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, वो डिसाइड पहले भी हो चुका है, हम लोग बात कर चुके हैं। तो आपको क्या करना होगा, 15 से 16 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होगी। ओनली फॉर आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, उनको करना पड़ेगा। थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी और मेहनत तो आपको लास्ट दिनों के अंदर करनी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप लोगों ने मेहनत कर ली तो ये जो 3 मार्च का दिन आपके सामने रहेगा, 3 मार्च 2025 का जो है आपके सामने दिन रहेगा, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, इतना शानदार तरीके से रहने वाला है, आपको आनंद आ जाएगा। इतना बड़े तरीके से आपके नंबर आएंगे, ये वादा है मेरा आप लोगों से। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? मेहनत तो आपको जी जान लगाकर करनी पड़ेगी। 15 से 16 घंटे ज़्यादा निकल सकते हैं, ज़्यादा करो, ब्रेक लो, करो, कुछ भी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी।
आप ये सोच रहे हो दूसरा बताए उसके हिसाब से नहीं, आपको जितना आता है जहाँ से आता है। कोई चैप्टर आपको सिंपल लगता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं तो वापस मत पढ़िए। आपको लगता है उसमें से मेरी सारी चीज़ें क्लियर है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ आप लोगों उसमें नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन जो हार्ड चैप्टर आपको लगते हैं, जैसे आप सपोज बात करोगे 5वां चैप्टर संतति और अवकल नेता, 6ठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग, 7वां चैप्टर समाकलन, 8वां समाकलनों का अनुप्रयोग और 9वां चैप्टर अवकल समीकरण। ये आपको पता था ना, मैंने एक दिन आपको बताया था 44 अंक लेकर जाएंगे आपके। कितने अंक देकर जाएंगे आपको? 44 अंक। तो इससे बढ़िया तो क्या चाहिए आपको? 44 अंक अगर आप लोग इस 5 चैप्टरों में लेके आ रहे हैं तो फिर समस्या ही क्या? पहले किताब में 1 से लेकर 4 चैप्टरों में फिक्स चीजें, एक एक सवाल आप फिक्स कर लो। फिर पीछे 10 से लेकर जो 14 चैप्टर है, ग्राफ वगैरह हो गया तो कहाँ समस्या आएगी? बताओ, है कोई समस्या? नहीं आएगी आपको समस्या। अगर आप लोग ढंग से काम करेंगे और करते जाएंगे तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए चैप्टरों को करना पड़ेगा। इन चैप्टरों को अच्छी तरीके से रगड़िए। एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, पहला क्वेश्चन दूसरे नंबर एक एक के आते हैं, वैसे भी अति लघुरात्मक और MCQ आते हैं, है ना। जो आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, बहुविकल्प प्रश्न, वो मैं सारे करवा दूँ, कोई समस्या है ही नहीं किसी प्रकार की। तो ज़्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगर ढंग से आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, फिर मैं भी आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, जी जान से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, कोई समस्या आएगी नहीं। जो चैप्टर समाकलन वगैरह में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जो हार्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से व्हाइट बोर्ड के ऊपर करवा दूंगा। बाकी ये अपने लाइव क्लास रहेगी। क्या है भाई, ये वैसे भी ये आपकी लाइव क्लास है जो आपको ध्यान रखनी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को मैं कर रहा हूँ खत्म। आखिरी के 3 दिनों में भी आप 100 ला सकते हो। उसके लिए आपको NCERT को एकदम बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। 3 दिनों में जितना काम हो सकता है बढ़िया तरीके से कर लो, शानदार तरीके से आपका काम हो जाएगा। 5 अंक और ये जो 8 अंक वाले क्वेश्चन है, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। मैं आपको बढ़िया तरीके से जो बड़े वाले क्वेश्चन हो सकते हैं 5 अंक और 8 अंक के जिस चैप्टर में से आते हैं, मैं पूरे यहाँ करवा दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट जो भी हो सकते हैं उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपकी क्लास को करता हूँ खत्म। बढ़िया तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई है ही नहीं। बाकी कोई डाउट होता है आप मेरे से डिस्कशन करते हैं। बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, लास्ट के दिन है, आपको जीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी। फिर वैसे भी आनंद ही है, परीक्षा एग्जाम खत्म होने के बाद, पूरे एग्जाम होने के बाद कोई नहीं कहने वाला आपको। तो जो लास्ट के 10-15 दिनों की मेहनत है, सब्जेक्ट जब तक पेपर पूरा नहीं होता है तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू।